हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला स्वार्ट्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। ये टॉपिक बेसिकली बीएससी ऑनर्स और एमएससी मैथमेटिक्स का टॉपिक है और मैंने इसी का पेपर देखा। मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के मैंने देखा, तो मुझे एक कॉमन पैटर्न मिला कि ये टॉपिक जो है स्टेट एंड प्रूफ स्वार्ट्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल बहुत बार पूछा गया है। और ये टॉपिक में अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा उसके बाद भी मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को जरूर स्टार्टिंग से एंड तक देखना, क्योंकि आप बीच में ही डिसाइड कर लोगे कि आपको समझ नहीं आया तो आपको फिर समझ नहीं आएगा। क्योंकि थ्योरम में ऐसा चीज़ है कि यहाँ सपोज लेट ये सब मानना ही पड़ता है और उतना आपको भी मान के चलना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कभी भी थ्योरम जो है वो किसी का थॉट प्रोसेस है, कोई साइंटिस्ट है स्वार्ट्ज, उसका उन्होंने लिखा है, उन्होंने प्रूफ किया है, तो हमें उसे सपोज मानना ही पड़ेगा उनके अकॉर्डिंग। तो उसी को थ्योरम को हम पढ़ रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा। और आपको कुछ भी नहीं आता होगा फिर भी आपको सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़े। और गाइस, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं, मैं यहाँ पे इस टॉपिक में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। और मेरे को ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन में अगर टीचर को इस क्वेश्चन को देख लेता है ना बुक में, उसको देने का मन हो ही जाता है एग्जाम में। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है इस क्वेश्चन के साथ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को समझना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइज यहाँ पे मैं आपको पहले समझाता हूँ बेसिक प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे। कि स्वार्ट्ज जो है उन्होंने प्रूफ किया है इसको मिरर की तरह। फॉर एग्जांपल, कोई भी अगर इमेज है जो कि हमारा ग्राफ में ड्रॉ है यहाँ पे, अगर वो एक्स एक्सिस में रहेगा तो उसका इमेज हमें नीचे लाना है, वही हमें प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल है। सिंपल सी बात है। अगर आप मिरर में खड़े होते हो, ये हाथ दिखाते हो तो उल्टा दिखता है इस तरीके से। सेम अगर ऊपर है तो नीचे दिखेगा, आपको मिरर रिफ्लेक्शन होना चाहिए उसका। इसलिए टॉपिक का ही नाम है स्वार्ट्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। नाम से ही क्लियर है दोस्तों, अब नाम से ही समझो। यहाँ पे स्वार्ट्ज रिफ्लेक्शन क्यों बोला, क्योंकि मिरर में रिफ्लेक्शन ही होता है। तो यहाँ पे बेसिकली मिरर का काम करने वाला है हमारा एक्स एक्सिस। तो यहाँ से कहानी शुरू होता है और इस कहानी को मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप बस ध्यान से सुनो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट एफ जेड यहाँ पे कोई फंक्शन है, बी ए फंक्शन ऑफ जेड वेरिएबल का फंक्शन है हमारा एफ जेड। बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है ये कॉम्प्लेक्स का है, सभी को पता होगा है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स का हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो कॉम्प्लेक्स का भी यूज होने वाला है कॉन्जुगेट अभी अगर आपको नहीं पता है, बेसिक भी आपको नहीं पता है, तो भी मैं बताऊंगा आपको कॉन्जुगेट होता क्या है, ठीक है। तो बस उसको आपको ध्यान रखना है, आगे बढ़ते जाना है। ये एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन कहने का मतलब क्या होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स में डिफरेंशिएबल होता है उसको हम बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन। अभी आपको वो समझते चले जाना है। विच कंटेन्स सेगमेंट ऑफ एक्स एक्सिस। सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस में होने वाला है, मीन्स स्टार्टिंग में भी रियल होने वाला है। अबाउट विच डी इज सिमेट्रिक, डोमेन, डी मीन्स डोमेन है यहाँ पे। देन हमें ये प्रूफ करना है, ये स्टेटमेंट है, आपको एग्जामिनेशन में आएगा स्टेट एंड प्रूफ स्वार्ट्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। तो आपको स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए, है ना। तो स्टेटमेंट ये रहा और ये हमें प्रूफ करना है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। डायग्राम बनाना है आपको। ये अगर ये कॉपी है सपोज, तो आपको डायग्राम को इस कॉर्नर में बनाना है, यहाँ पे कॉपी के, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ इसलिए बनाया कि समझाना था मुझे यहाँ पे पहले से। तो सपोज ये डोमेन डी है, यहाँ पे हमारा ये जो फंक्शन है ये एफ जेड बार है और यहाँ पे पूरा बार है उसका रिफ्लेक्शन में, और ये जेड है अगर तो ये जेड बार है क्योंकि रिफ्लेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से हमने वही लिखा एफ जेड, हम यहाँ पे सपोज मानते हैं, प्रूफ करना है हमें। ये थ्योरम है हमारा, स्टेटमेंट है, अब हमें इसे प्रूफ करना है। डायग्राम भी सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है। तो लेट एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन इन अ डोमेन डी विच कंटेन अ सेगमेंट ऑफ एक्स एक्सिस अबाउट विच। तो यहाँ पे बोल रहे हैं बेसिकली एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है डोमेन डी में, जो कि सेगमेंट मतलब कि एक्स एक्सिस में हमारे पास है, जो कि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक दिख रहा है आपको, इज शोन इन द फिगर। सिमेट्रिक दिख रहा है आपको, इक्वली में डिवाइड है ये, है ना। तो यहाँ पे सिंपल है, एक्स एक्सिस में हमारे पास एफ जेड है और ये फिगर में आपको दिखा, फिगर ड्रॉ है यहाँ पे, इसको आपको बनाना है राइट हैंड साइड में। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ मानने वाले हैं, जैसा कि थ्योरम में होता है अक्सर हमें मानना होता है प्रूफ करने के लिए। तो हम यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू मानने वाले हैं यू एक्स वाई, और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आई वी एक्स वाई। तो हमारा पहला जो है, हमने पहला माना जी जेड इज इक्वल टू एफ बार में जेड में बार। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। पहले हमने इसे माना, उसके बाद एफ जेड का वैल्यू हमने यहाँ जो हमने एफ जेड माना था उसका वैल्यू हमने ये माना, इक्वेशन नंबर 2। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब ये दो चीज़ आपके दिमाग में बैठ चुका है कि जी जेड इज इक्वल टू एफ के ऊपर पूरा जेड के ऊपर बार आएगा और जेड के ऊपर भी बार आएगा। बार मतलब वही है, कॉन्जुगेट हुआ यहाँ पे। और एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई और आई वी एक्स वाई। ये हमारा दो वेरिएबल का हमने ले लिया है। इक्वेशन नंबर 2 देंगे इसको। अब हमने जी जेड तो ये माना है,
ये बाद में काम आएगा, लेकिन हमें जी जेड का वैल्यू ही फाइंड करने लेना है यहाँ पे। तो पी एक्स वाई आई क्यू एक्स और वाई आ गया। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा हमारा। अब हमें बार लगाना है, हमने यहाँ पे एफ जेड माना, हमने यहाँ पे एफ जेड माना। अब इस एफ जेड में हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको कॉन्जुकेट करना है। कॉन्जुकेट मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात समझो आप। कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुकेट का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, सुनो एक बार, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है अगर हमारे पास वैल्यू, z कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू है एक्स प्लस आई वाई। अगर मैं z के ऊपर बार लगाऊंगा तो वो कॉन्जुकेट हो जाता है, तो यहाँ पे z बार इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई, है ना। तो सिंपल है, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे इमेजनरी टर्म होगा, मतलब y एक्सिस वाला टर्म होगा, वहाँ पे आपको माइनस लगाना है। तो सिंपल में माइनस लगा दिया z बार के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे z बार के ऊपर बोला है, मतलब x माइनस वाई होगा। f पूरे के ऊपर बोलता तो हम यहाँ माइनस लगाते हैं ना। तो ये पहला हमारा लिख लिया हमने। उसके बाद f z बार, मतलब ये वाला। अब यहाँ पे पूरे पे बार है, मतलब अंदर भी यहाँ तो माइनस रहेगा ही, अब हमें यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा चेंज। कॉन्जुकेट मतलब बार मतलब वही होता है, प्लस का माइनस हो जाता है, ठीक है। इतना सिंपल बता रहा हूँ आपको। बार मतलब वो होता है कि प्लस का माइनस हो गया, कहाँ पे, इमेजनरी वाले टर्म में, मतलब वाई वाले टर्म में। यहाँ पे यू एक्स माइनस वाई, इसी में हम इसको प्लस को माइनस करेंगे इमेजनरी वाले टर्म के पहले, और ये हमारा आ गया। फिर जी जेड इज इक्वल टू ये हमारा टर्म, हमने इसको एज इट इज अच्छे से लिख लिया फ्रॉम इक्वेशन 1। कैसा है जी जेड यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 से मैंने एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप लिखा यहाँ पे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से हमारा आया, क्योंकि हमने इसकी प्लेस में ये पुट कर दिया जी जेड। और हो सकता है कि आपके बुक में डिफरेंट वेरिएबल लिया हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। और साथ ही आप समझ लो यहाँ पे, और वेरिएबल चेंज करके आप बुक के अकॉर्डिंग लिख लेना, ये भी कर सकते हो आप। लेकिन ये भी 100% सही होगा, इसमें आपका नंबर कोई काट नहीं पाएगा। उसके बाद हम समझते हैं यहाँ पे पी एक्स वाई प्लस आई क्यू, ये है जी जेड का वैल्यू क्या है, ये माना था हमने इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हम लोग जी जेड के प्लेस में ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ गया आपके पास। अब उसके बाद पी एक्स वाई आई क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वाई, माइनस में आई वी एक्स माइनस वाई। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद मित्रों यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। कैसे कंपेयर करेंगे, सिंपल सी बात है, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे पी एक्स वाई और ये हमारा टर्म रियल पार्ट है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, साथ में हमने कर दिया, बिल्कुल कर दिया। उसके बाद ये हमारा टर्म है क्यू इमेजनरी वाला, यहाँ वी होगा, उसको हमने इक्वेट कर दिया बिल्कुल। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे हमने इसको ईटा मान लिया। यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने यहाँ पे एन की तरह दिख रहा है पर ये ईटा है ना, माइनस वाई का वैल्यू मैंने ईटा मान लिया। यहाँ दे रहा हूँ टेकिंग माइनस वाई इज इक्वल टू ईटा। तो जहाँ जहाँ पे माइनस दिख रहा है हम लोग जो पॉजिटिव में चेंज करना था उसे अंदर के को, तो मैंने ईटा का मान लिया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको, ईटा माना है कुछ नहीं, माइनस वाई की जगह में ईटा डाला है मैंने, ईटा। उसके बाद नाउ अब हमें डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। सिंपल है, बहुत ईजी है, आपको सभी को पता होगा पहले से, और इतना तो पता ही होगा आपको, तो ही बताता हूँ मैं कैसे करना है आपको। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करने वाले हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स, वैसे मैंने डिटेल में लिख दिया यहाँ पे यू एक्स एन, मतलब ईटा। उसके बाद हम लोग इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, और ये एक्स का डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, और इसका हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। तो ये हो गया। फिर अंदर जाएंगे, मल्टीप्लाई चेन रूल लगेगा, यहाँ पे यू अपॉन डेल एन हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा डेल एन अपॉन में डेल एक्स, यहाँ से ये वाला 1 हो जाएगा, और ये वाला जहाँ जैसे कि आपको पता है कि ये कांस्टेंट है, ये ईटा कांस्टेंट हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस ये वैल्यू आ गया, तो डेल यू एक्स। कैसे है डेल यू एक्स, हम इसको डेल यू एक्स लिख देंगे कि यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन यू एक्स, यहाँ भी सेम वही लिखे हैं हमने। तो यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स आ चुका है। हम लोग सेम चीज़ ये करने वाले हैं, कहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर दो आप, किससे, डी यू बाय इस वाले को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे डेल यू अपॉन में डेल y x और n, मतलब अब यहाँ पे u का x के साथ होगा पहले, फिर n का मतलब ईटा का y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ सेम लिखा है डेल यू अपॉन डेल एक्स, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डेल एक्स का y के रिस्पेक्ट में, प्लस में यहाँ पे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे डेल यू का डेल एन के मतलब ईटा के फॉर्म में ऐसे रिस्पेक्ट में होगा, और ईटा का फिर y के रिस्पेक्ट में होगा। पहले
डेल यू का डेल ईटा के रिस्पेक्ट में, उसके बाद डेल ईटा का डेल वाई के रिस्पेक्ट में। उसके बाद ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा हमारा, क्योंकि वाई वेरिएबल के एक्स के साथ होता है, कांस्टेंट हो जाता है, जीरो हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ईटा बाय डेल वाई है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स, हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस डेल यू अपॉन डेल एन इज इक्वल टू माइनस यू का एन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल है, यू एन कैसे हो गया, u का n के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए हो गया। तो यहाँ पे पी वाई इज इक्वल टू माइनस यू एन आ चुका है। सिमिलरली अगर हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे q का तो ये वैल्यू आएगा, और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यू मिल चुका है हमें। यहाँ से मिला एक वैल्यू, एक यहाँ से मिला और 2 यहाँ से मिला, 4 हमने साथ में लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग कॉची रीमान इक्वेशन का यूज़ करने वाले हैं। कॉची रीमान इक्वेशन बहुत ही सिंपल इक्वेशन होता है, यहाँ पे हमें वेरिएबल को इक्वेट करना होता है। यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स होगा, यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल ईटा में है, दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल है, क्योंकि आपको पता है कि कॉची में हमें इक्वल प्रूफ करना होता है। कॉची का प्रिंसिपल यही है, कॉची रीमान इक्वेशन में ये दोनों इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स और वाई वाला टर्म, और यहाँ पे ये वाला इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा दैट मीन्स हमारा ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। और ये दोनों अगर इक्वल है तो हमारे पी वाई, ये दोनों अगर इक्वल है तो पी वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू एक्स भी आ जाएगा, है ना। उसके बाद पी एंड क्यू सेटिस्फाई कर लेगा सी आर इक्वेशन को, इट मीन्स सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो चुका है कि जी जेड जो है वो एनालिटिक इन डी है। इक्वेशन 2 एफ जेड इज इक्वल टू हम जानते हैं, हम इक्वेशन 2 से जानते हैं एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस में आई वी एक्स वाई। ये हमें वैल्यू पहले हमने मान लिया था इक्वेशन 2 से, तो वो हमें पता है यहाँ पे पहले से। तो एफ जेड जैसे कि पता है आपको, एफ जेड जो है रियल वैल्यू है ऑन अ सेगमेंट ऑफ रियल एक्स एक्सिस। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको, अगर एक्स एक्सिस में है तो y का वैल्यू सारा 0 हो जाएगा, तो वैल्यू 0 पुट कर दो सिंपल वहाँ पे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू यू एक्स 0 प्लस आई वी एक्स वाई के प्लस में 0। और जैसे कि आपको पता है कि वेरिएबल जैसे कि ये एक्स एक्सिस में है तो इमेजनरी हमारा 0 होने वाला है, तो यहाँ पे वी एक्स 0 भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा 0 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सिंप्लीफाई कैलकुलेशन समझ आया होगा। सो अभी तक आपको इक्वेशन नंबर 4 तक अच्छे से समझ आ गया था। अब उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 5 जनरेट करने वाले हैं। उसके लिए हमें जी जेड इज इक्वल टू पी एक्स वाई इक्वेशन नंबर 3 से, आपको याद होगा इक्वेशन नंबर 3 आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो आप बिल्कुल पीछे जाकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको अपने कॉपी में नोट डाउन किया होगा तो और भी अच्छा है। तो इक्वेशन नंबर 3 में देखना है, इक्वेशन नंबर 3 से ये वैल्यू आया हमारे पास। उसके बाद अब जैसा कि आपको पता है कि रियल एक्सिस में हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y के प्लेस में 0 पुट कर देंगे। तो y के प्लेस में 0 हो गया, और y के प्लेस में जैसे ही 0 पुट होगा, आपको पता है कि हमारे पास पी एक्स 0 का वैल्यू होता है, ये है वैल्यू, है ना, पी एक्स का ये हो जाएगा और क्यू एक्स का ये हो जाएगा। तो इसका वैल्यू ये हो गया, और सॉरी इसका वैल्यू ये हो जाएगा, और क्यू का प्लेस में वी, और यहाँ पे से 0 तो 0 हो जाएगा ये भी। तो इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये आ गया। तो यहाँ पे जैसा कि को पता है कि हमने स्टार्टिंग में भी इसका वैल्यू, क्योंकि ये रियल एक्सिस में है तो रियल पार्ट बस रहेगा, इमेजिनरी पार्ट को हमें 0 लेना है, तो इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 5 आ गया। सिंपल इस वैल्यू को हमने यूज़ किया, टेक्निक को, इस फॉर्मूले का यूज़ किया और यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दिया। उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 वो वाला, और इक्वेशन नंबर 5 को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अगर इन दोनों को देखोगे तो दोनों सेम है, दोनों सेम वैल्यू आया है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। और एफ एक्स अगर जी एक्स में है, अगर ये रियल प्लेन में, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ जेड इज इक्वल टू जी जेड। क्या हो जाएगा, एफ जेड इज इक्वल टू जी जेड, सिंपल। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जी जेड का वैल्यू हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन नंबर 1 से लिया था कि जी जेड इज इक्वल टू एफ जेड के ऊपर बार, ऊपर में बार। तो यहाँ पे लिख देंगे सेम एज इट इज वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से, और उसके बाद हम कॉन्जुगेट लेंगे दोनों साइड। तो हमारे पास यहाँ तो कॉन्जुगेट पहले से है, मतलब बार पहले से है, तो यहाँ कोई कुछ सेम चेंज नहीं होने वाला, और यहाँ पे एक बार लग जाएगा जेड के ऊपर, जो कि हमें प्रूफ करना था। यही हमारा हैंस प्रूफ्ड है, हमने प्रूफ कर दिया फाइनली, जो कि मेन प्रूफ था यही हमारा। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी अगर इमेज है रियल में तो वहाँ पे नीचे भी उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, यही स्वार्ट्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल कहता है हमारा। और मैंने प्रयास किया आपको कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने का, और आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा भी अगर समझ आया तो प्लीज़ आपको फीडबैक जरूर देना है अपना, और कोई भी आप एडवाइस भी दे सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पसंद है। और गाइज मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना के रख दिया है, आपको बस जाना है कोर्सेस या प्लेलिस्ट में आपको चेकआउट करना है, और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी
नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।